Good morning to all of you. I am Vijender, math teacher from सूरज सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। आपका टॉपिक क्या है? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। इससे पहले वाली क्लास में हमने किया था क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम। ठीक है, इस क्लास में हम करेंगे क्यूब और क्यूबॉइड का एरिया। अब क्यूब और क्यूबॉइड के एरिया है वो दो होंगे। एक तो होता है फोर वॉल्स एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्यूब पे आते हैं। पहले हम क्यूब, मैं एक बार थोड़ा सा हल्का रिपीट कर रहा हूं। क्यूब हमारा क्या डायग्राम था? जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इक्वल होगी, वो हमारा क्या था? क्यूब। ठीक है, इस शेप का जो आपका डायग्राम था वो आपका क्या था? क्यूब। इसका वॉल्यूम हम कर चुके, अब है इसका एरिया। तो एरिया मैंने आपको बताया 3D डायग्राम है तो उसके दो एरिया होंगे, एक तो फोर वॉल्स एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। फोर वॉल्स एरिया में हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा डायग्राम है, उसका फोर वॉल्स जैसा कि नाम है, बेस और टॉप को जो छोड़ के बचता है वो एरिया कहलाता है फोर वॉल्स एरिया। विदाउट टॉप एंड बेस, किसी वो ऑब्जेक्ट का टॉप और बेस के एरिया को छोड़ के जो एरिया होता है, उसकी सराउंडिंग का जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है? फोर वॉल्स एरिया। साइड से रिलेटेड है क्योंकि साइड्स का डायग्राम है, इसलिए हम इसको फोर वॉल्स एरिया बोलते हैं। इसी को हम लिटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लिटरल सरफेस एरिया। और जैसे आपका आगे आएगा सिलेंडर, स्फीयर, उसमें इसी एरिया को हम क्या बोलेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो फोर वॉल्स एरिया, लिटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, ये तीनों सिमिलर होंगे, सेम होंगे। एक ही ऑब्जेक्ट के तीन नाम है, यूं कह सकते हैं। ठीक है, तो हम कर रहे हैं फोर वॉल्स एरिया। फोर वॉल्स एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का फोर वॉल्स एरिया, या इसको हमको मैंने आपको बताया क्या बोलेंगे? लिटरल सरफेस एरिया। लिटरल सरफेस एरिया, या शॉर्ट में हम इसको लिख देते हैं LSA। LSA, लिटरल सरफेस एरिया। अब इसको फॉर्मूला क्या होगा वो तो आपको याद करना ही करना है। वो बना कैसे उसको भी समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो पूछा जाता है वो उस टॉपिक, उस कंसेप्ट का डिटेल होता है, तो उस डिटेल को समझना जरूरी है। तो लिटरल सरफेस एरिया का यहाँ क्या फॉर्मूला होता है मैं डायरेक्ट लिख दूं, लेकिन कैसे बनेगा उसको आप समझिए। बाद के अंदर मैं उसको अंडरलाइन कर दूंगा या एक बॉक्स के अंदर बना देंगे जो फॉर्मूला हमें याद करना है। तो देखिए, जैसा कि नाम है फोर वॉल्स एरिया, चारों वॉल्स का एरिया। अब जो क्यूब है उसकी मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, आप जिस रूम में है वो रूम उसका आपका क्यूब का एग्जाम्पल है। उसके बेस को और उसके टॉप को छोड़ दो, फोर वॉल्स जो बच गई उसकी, उनका एरिया निकाल के ऐड कर दो। अब ईच वॉल, ईच फेस, क्यूब का ईच फेस किस टाइप का था? स्क्वायर टाइप। ठीक है, तो हम इस स्क्वायर का, जैसे मान लीजिए आपके
रूम के लेफ्ट की वॉल है, आपके रूम के राइट की वॉल हो गई, आपके रूम के फ्रंट की वॉल हो गई और आपके पीछे की वॉल हो गई। तो किसी भी एक वॉल को लेते हैं तो उसकी जो लेंथ है, अगर अकेली वॉल के अंदर वो लेंथ होगी और वही चीज उस रूम के अंदर काउंट करेंगे तो हाइट बन गई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जहां पढ़ा रहा हूं उस रूम की मैं लेता हूं, उस रूम में जो बोर्ड लगा हुआ है उस वो अकेली वॉल है वो एक स्क्वायर टाइप की है, ठीक है। लेकिन इस रूम के अंदर ये कॉर्नर की जो आपकी हो गई, ये वैसे तो इस वॉल की ये ब्रेथ हो गई, ठीक है, बट इस रूम की क्या बन जाएगी, ये हाइट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है इस वॉल का अगर हम एरिया निकालेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर टाइप की है, तो इसका एरिया क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी ए स्क्वायर। इसके फ्रंट वाली वॉल का एरिया भी क्या होगा, ए स्क्वायर। अब हम आते हैं आपके फ्रंट की जो वॉल है उसकी लेंथ भी ए और ब्रेथ भी ए है, तो उसका एरिया भी क्या हो गया, साइड मल्टीप्लाई साइड यानी ए स्क्वायर। उसके फ्रंट की जो वॉल है उसका एरिया भी क्या हो गया, ए स्क्वायर। तो इन 4 वॉल्स का एरिया क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप इसको ये भी लिख सकते हो साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, और इसको करेंगे तो ये कितना हो गया 4a स्क्वायर, या हम इसको 4 साइड स्क्वायर। अब ये आपका है ना, ये वॉल्यूम ऑफ 4 वॉल्स एरिया ऑफ क्यूब बन गया, क्यूब का 4 वॉल्स एरिया, ठीक है। क्या बन गया, 4 वॉल्स एरिया ऑफ क्यूब। क्लियर है बेटे। तो आपको ये याद रखना है कि भाई क्यूब का 4 वॉल्स एरिया लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे 4a स्क्वायर या 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। ये चीजें आपने समझनी है। ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तब आपको ये चीजें याद रखनी है। अदरवाइज आपका इसका फॉर्मूला है वो क्या होगा 4a स्क्वायर या साइड स्क्वायर, ठीक है। ये आपका 4 वॉल्स एरिया लिटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब होगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल हम इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल एक क्यूब है जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होंगी। तो एक क्यूब है जिसकी साइड है 5 सेंटीमीटर, इसका 4 वॉल्स एरिया बताइए, ठीक है। या इस क्वेश्चन को वो यूं भी दे सकता है कि एक रूम है जिसकी साइड 5 है, तो सीधी सी बात है क्यूब टाइप का है तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों 5 होंगी। उसमें हमें पेंट करना है वॉल्स के ऊपर, तो कितना पेंट हमें चाहिए, तो वॉल्स के ऊपर पेंट करना है तो वॉल तो चारों तरफ की हो गई, यानी उसका 4 वॉल्स एरिया ही निकालना है। तो मतलब ये है कि वो डायरेक्ट एरिया ना पूछ करके उस चीज को घुमा भी सकता है। अगर वो ये कह दे कि हमें उसकी 4 वॉल्स पे पेंट करना है, टॉप पे भी करना है, तो 4 वॉल्स प्लस टॉप का एरिया हो जाएगा, यानी उसमें 4 वॉल्स एरिया तो निकले ही निकलेगा। अगर टॉप और बॉटम दोनों में करता तो टोटल एरिया निकल जाता, ठीक है। तो उसमें हम 4 वॉल्स एरिया निकालेंगे, तो इसका 4 वॉल्स एरिया या LSA क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, तो 4 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, तो 4 मल्टीप्लाई 25 यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी एरिया की यूनिट चाहिए वो लिटरल सरफेस एरिया हो, चाहिए वो टोटल सरफेस एरिया हो, चाहिए वो केवल एरिया हो, वो हमारा क्या होगा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।